नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। और मेरे साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूं। संदीप जोशी सर, जाने माने क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक, और आमंत्रित किया है लेट नाइट शो पर इसलिए सर को क्योंकि आज धमाका हो गया। और जिस धमाके का हम इंतजार कर रहे थे पूरा 2024 के आखिरी हिस्से में, जब से इंडियन टीम ने टूर किया था श्रीलंका का, तब से ही हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे हिटमैन जो हैं, कप्तान है, कब फॉर्म में आते हैं। और आज कमाल कर दिया उन्होंने, जबरदस्त इनिंग खेली है सर। आपने तो देखा ही, देखने वालों ने भी देखा। तो मुझे लगा कि रोहित के बारे में जो आपका कॉन्फिडेंस था ऑस्ट्रेलिया में जब हमने बात की थी और वो सिडनी टेस्ट से ड्रॉप हुए थे, उसके बाद लगातार चर्चा थी, कई तरह की बातें आई। मैं शो में आगे आपसे बात करूंगा उन सभी बातों के बारे में, लेकिन आज का दिन रोहित शर्मा के नाम है। ऐसी जबरदस्त इनिंग उन्होंने खेली जिसके बारे में जाना जाता है, और बहुत प्रेशर था। प्रेशर से निकलकर वो ये इनिंग खेल रहे हैं, खेली उन्होंने और कमाल कर दिया। और मैं याद दिला दूं कि आज 9 तारीख बीत चुकी है, यानी बीतने वाली है कुछ घंटे में, 1 घंटे के अंदर बीत जाएगी। और 10 दिन के बाद चैंपियंस ट्रॉफी, जो मिनी वर्ल्ड कप की अहमियत रखता है, वो शुरू हो रहा है। और एक और मैच भारत को खेलना है 12 फरवरी को। उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं है, 20 तारीख को एक्शन में टीम दिखेगी चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ। और उसके पहले ये जो आज कमाल की जीत भारत को मिली है, ये जीत तो बड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी है, बड़ी बात है रोहित शर्मा का फॉर्म में आना। और जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है, 90 गेंद में 119 रन। जिस रोहित शर्मा को हम जानते थे, जिन्हें हिटमैन कहा जाता है, उनके नाम में ही ROHIT और हिट उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब कभी वो थोड़ा मोड़ा भी फ्लॉप होते हैं तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता शायद। 32वां शतक जिसका इंतजार था 2024 में, कोई वनडे सेंचुरी नहीं लगाई थी, लेकिन 2025 का क्या गजब का आगाज रोहित शर्मा ने किया है। सर, मैच पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले बात रोहित शर्मा की, क्योंकि सारी दुनिया आपसे सुनना चाहती है रोहित शर्मा को लेकर, क्योंकि आपने उनके बैड टाइम में उनको बहुत बैक किया। देखिए वात्सल्य जी, रोहित शर्मा की कोई तारीफ अकेला मैं ही नहीं करता, वो तो सारी दुनिया करती है। और उनकी बल्लेबाजी की कायल सारी दुनिया रही है। भारतीय प्रशंसक तो रहे ही हैं, लेकिन जो आज उन्होंने आतिशी पारी खेली, आतिशबाजी जो बल्लेबाजी में उन्होंने की, वो बिल्कुल ही भारतीय क्रिकेट के लिए एक स्वर्णिम पल के रूप में मैं देख रहा हूं। क्योंकि एक कप्तान का फॉर्म में आना, यानी कि एक इतने महत्वपूर्ण टूर्नामेंट चैंपियंस लीग से पहले कप्तान को अपनी फॉर्म में आना भारतीय टीम के लिए बहुत खुशनुमा खबर है। और उसको देखते हुए उन्होंने आज जो 7 छक्के और 12 चौके लगाए, वो बिल्कुल अपने 1 2 3 साल पुरानी यादें उन्होंने ताजा कर दी। और जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी आज कर रहे थे, उससे ये लग ही नहीं सकता कि वो कभी फॉर्म से बाहर रहे। तो जो भी बातें उठ रही हों, उनका कोई अब मतलब नहीं है। अब तो ये है कि रोहित की बल्लेबाजी का आनंद अपन लें। जी जी सर, मुझे याद आता है, जैसा अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि रोहित शर्मा का आखिरी जो सेंचुरी आई थी वो आपके मैदान पर ही आई थी 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ। ऐसी गजब की उन्होंने इनिंग खेली थी, पूरे उस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में गजब खेले। और मैं देख रहा था कि आज अलग अलग जगह मैंने जाकर जो टेक्स्ट कमेंट्री होती है उसको भी पढ़ा, मैच भी मैं देख रहा था, उनकी इनिंग में देख रहा था। और सारे लोग कह रहे थे वो जो 2023 की झलक थी वर्ल्ड कप वाली, वही झलक उनकी बल्लेबाजी में आज नजर आ रही थी। 30 गेंद में हाफ सेंचुरी, उसके बाद सेंचुरी भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ छक्का मारकर शतक पूरा किया उन्होंने। तो वो रोहित शर्मा कह रहे थे कि मेरे अंदर फायर है, दम है। सिडनी में जब बाहर बैठे तब भी वो कह रहे थे, रन नहीं बन रहे थे, लेकिन आज तो उन्होंने लगता है कि सारी कसर निकाल ही डाली। देखिए, अब क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है कि अपने को बहुत जल्दी चीजें भूलने में आ जाती हैं। ये उनकी ओडीआई क्रिकेट में 11वीं इनिंग के बाद शतक है, यानी कि सिर्फ 11वीं इनिंग से पहले उन्होंने ओडीआई में शतक लगाया था। तो अब लेकिन उसके बीच में 20 क्रिकेट, उसके बीच में टेस्ट क्रिकेट,
रांची खेले, श्रीलंका गए, तो वो सब चीजें देखते हुए ये क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा होती है कि अपने को लगता है कि हर पारी में रोहित अगर खेल रहे हैं तो वो अपने नाम को दिखाएंगे और रोहित करते जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। ये क्रिकेट जो है ये जीवन को जैसे लेवल पे लेके चलता है वैसा ही है। लेकिन मुझे जो सच में खुशी है वो इसी बात की है कि रोहित का फॉर्म में आना एक कप्तान को अपने कप्तानी के में आत्मविश्वास रखते हुए अपनी टीम को नेतृत्व करने के लिए वो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। और वही हुआ जो इतनी सारी बातें कि रोहित भी फॉर्म में नहीं है, कोहली भी फॉर्म में नहीं है, कप्तान भी है, फिर और किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, वो सब बातें अब कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी तक हटा दी गई हैं। अब अपने को जो जो करना है वो ये कि अपना छठा सातवां आठवां जो बल्लेबाज होगा उसकी अपन तैयारी करें, और जो गेंदबाज फॉर्म में है उनको मौका देने के लिए आराम देने के साथ साथ उनको खिलाते रहें। जी जी सर, मैं समझना चाहूंगा क्योंकि वैसे आप विवादों की ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि बातें निकलती हैं मीडिया में और बात करना थोड़ा लाजमी इसलिए भी होता है। ये खबरें आई मीडिया में, कितना कंफर्म है मुझे पता नहीं, कि रोहित शर्मा ने रिटन कंप्लेंट की सुनील गावस्कर साहब की कि उन्होंने जिस तरह से मेरे को क्रिटिसाइज किया उससे मेरी बैटिंग पर भी, मेरे मेंटल लेवल पर भी असर पड़ा। इसके बाद गावस्कर साहब का जो मामला था, गावस्कर साहब का वर्जन में पढ़ नहीं पाया कि क्या कोई गावस्कर साहब ने कुछ उस पर एक्सप्लेनेशन दिया या बीसीसीआई ने उनको कुछ पूछा, ये मुझे जानकारी नहीं मिली। लेकिन मैं कल कपिल देव साहब का पढ़ रहा था कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, तो कप्तान जब फॉर्म में नहीं होता है किसी बड़े टूर्नामेंट में तो एक एडेड प्रेशर टीम पर होता है, तो बड़े लोग बात तो करते ही हैं। हालांकि उस लीग में है रोहित शर्मा, अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं विराट कोहली के बाद जिन्होंने 32 सेंचुरी लगाई है। सचिन तेंदुलकर रिटायर हो चुके हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो भी वहां उनके पास है 49 इंटरनेशनल सेंचुरी उनके नाम पर है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं कि हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं अभी खेल रहे हैं वो पुराने प्लेयर्स की शिकायत लेके बीसीसीआई के पास जाएं और उसके बाद भी शिकायतों का एक सिलसिला चलता रहे, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको तो मैं ऐसे देखता हूं कि गावस्कर अपनी प्रोफेशनलिज्म निभा रहे हैं। उनका काम खेल पे, खिलाड़ियों पे कमेंट करना है, और उसमें बुरे भी हो सकते हैं और अच्छी बातें भी हो सकती हैं। जब अच्छा करते हैं तो अच्छी बातें होती हैं और बुरा करते हैं तो बुरी बातें भी होती हैं। लेकिन क्योंकि सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री इतने बड़े खेल में अपना नाम कमाने वाले जब बोलते हैं तो बाकी सबको जो जो अधिकार है वो सिर्फ सुनने का है। तो मुझे नहीं लगता कि गावस्कर की कोई कंप्लेन भारतीय क्रिकेट में अभी तक किसी ने भी करी होगी। और रोहित का तो मैं मान ही नहीं सकता उस बात को, क्योंकि आजकल इतनी झूठी बातें, अफवाहें चलती हैं कि उनका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन उसमें अपने को क्या लेना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, कि अपने को उसको कैसे समझना है। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि रोहित ने कोई गावस्कर के खिलाफ कंप्लेन करी होगी, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने अगर आपस में बात करी होगी तो करी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और वो अपन सबने देखा कि मुंबई क्रिकेट की जब वो एक फंक्शन में सब लोग थे तो उसमें गावस्कर भी थे और रोहित भी थे, और ऐसा कुछ उनमें देखने का आपसी रंजिश दिखी हो उनके चाल चलन में, तो ऐसा मुझे तो नहीं दिखा। और मुझे नहीं लगता कि रोहित इस स्तर तक जा सकते हैं कि वो गावस्कर के खिलाफ लिखे। जो जो खुद अपन सबने देखा और अपन सबने सुना समझा कि रोहित ने खुद को ड्रॉप किया सिडनी टेस्ट में, तो वो जो ये विचार रख सकता है मन में, जो क्रिकेट समझता है, अपनी भी क्रिकेट और टीम की भी क्रिकेट और क्रिकेट जनरली भी समझता है, वो ऐसी ओछी बात पे नहीं जाएगा। गावस्कर के लिए कोई
कंप्लेन करने का नहीं, बल्कि हो सकता है कि गावस्कर के पास इसके बाद खुद गए हों रोहित शर्मा और उनसे बात करी हो कि मैं क्या और सुधार सकता हूं अपने बल्लेबाजी में या अपनी टेक्निक में या अपने मनोभाव में, मानसिकता में क्या मैं सुधार ला सकता हूं कि मैं फॉर्म में आ जाऊं। तो मुझे बिल्कुल इन बातों में कोई विश्वास नहीं है। मैं तो इस बात को यही सोच के कह रहा हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कितना अच्छा स्वर्णिम पल ये आज के दिन मिला है। जी जी, और बहुत ही अच्छा, और जो बूस्ट अप मिला है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले और जिसकी उम्मीद की जा रही थी, कप्तान की बात हमने की, और कप्तान के साथ साथ एक और प्लेयर की मैं बात करना चाहूंगा जिनको वाइस कैप्टन बनाया गया है, शुभमन गिल। लगातार दूसरी इनिंग, वो नागपुर में भी हाफ सेंचुरी बनाकर आए थे, वो मैच भी भारत ने 4 विकेट से जीता था, और आज ऐसा लग रहा था बिल्कुल कप्तान से रिदम में खेल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप किया गया, इन्हें आप नंबर 3 खिला रहे थे पहले मैच में, इस बार आपने ओपन करने की जिम्मेदारी दी, और शुभमन गिल भी लगातार सवालों के घेरे में रहे। वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले थे जो इंडिया जीत कर आई, जो वर्ल्ड कप 2023 का हुआ था उसमें भी सारे मैच नहीं खेले थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के पहले वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी इनको दी गई है, और ये भी बिल्कुल पीक करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो सुपरस्टार का तमगा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जी, देखिए, शुभमन गिल के लिए अगर बात करनी हो तो मुझे भी एक ये छोटा सा वो लगा था, दुख हुआ था कि जो उनसे अपन उम्मीद ऑस्ट्रेलिया टूर पे कर रहे थे उस पे वो उतने खरे नहीं उतरे, जबकि उनके पास टेक्निक, मनोभाव, मनोबल, मानसिकता सब है और टेम्परामेंट भी है उनके अंदर वहां पे खड़े रहकर लंबी पारी खेलने का। तो वो सब चीजें होने के बावजूद जो अपने सबके मन में ये एक भाव आ रहा था कि यार जबरदस्ती, और कुछ बातें भी उठी थी कि वो शुभमन गिल से तो अच्छा फलाना है, नहीं तो फलाना है, तो वो बातें उठी थी, उनमें कोई नहीं। लेकिन शुभमन की क्लास जो है, जो उनकी तकनीक और शैली जितनी सुंदर है, और जो उनके पास तकनीक का धन है, वो ऐसे ही पारियों में दिखता है और वो लगातार और बार बार दिखना चाहिए। लेकिन होता यही है कि बहुत मैचेस, क्रिकेट बहुत ज्यादा होती है, तो अब हर बार तो कोई हर बार रन कर नहीं सकता है। अब आप देखो कि सैमसन 3 सेंचुरी वहां करी थी, लेकिन वो वनडे टीम में जगह नहीं मिली, क्योंकि वो उसके बाद आने में जो घर में सीरीज थी उनमें वो 3-0 कर गए। तो अपने पास, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अपने पास इतनी प्रतिभा है, जो अपनी बेंच पर बाहर खिलाड़ी बैठे हैं, तो अपने को किसी एक खिलाड़ी को बहुत ज्यादा पारियां देने की जरूरत नहीं है। अपने पास है नए नए खिलाड़ी हैं जिनको अपन मौका दे सकते हैं और उनको सीखने का मौका भी मिलेगा इस बहाने। तो आज के मैच में जैसे यशस्वी को बाहर बिठाया क्योंकि विराट को अंदर आना था, और इसलिए जरूरत थी कि कोई ना कोई ड्रॉप हो, तो यशस्वी हुआ, और यशस्वी को अपन ने देखा ड्रेसिंग रूम में वो हंसमुख और खुश थे, और फील्डिंग करने भी वो आए। तो ये अच्छा माहौल है, इसको अपने बनाए रखें, और बजाय कि एक बात का दूसरा पहलू देखने के बजाय कोशिश करें कि जो बात सामने है उसी में अपना ध्यान लगाकर उसी से समझ निकालें। जी 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 सर, बिल्कुल। और यशस्वी जायसवाल ही केवल बाहर नहीं थे, ऋषभ पंत भी बाहर थे, और तमाम लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को आप बेंच पर बैठाते हैं और केएल राहुल को आप आजमा रहे हैं, लेकिन शायद टीम अलग अलग कॉम्बिनेशन को देखना चाहती होगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है। सर जी जी सर, एक चीज जो मैं एक जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट भारतीय टीम कर रही है, वो अक्षर को 5 नंबर पे बैटिंग कराने का, वो मैं समझ रहा हूँ कि वो बहुत शानदार डिसीजन है, जिसका भी होगा टीम मैनेजमेंट का होगा, क्योंकि अक्षर जो शॉट लगाने के साथ साथ वो जो गेंदों को रोकना भी उनको आता है, जो अच्छी गेंद कोई गेंदबाज करे तो उसको सम्मान देना भी आता है, और वो उतनी तेजी से रन भी बनाते हैं। तो अब अक्षर को 5 नंबर पे लाने से
जो भारतीय टीम की बल्लेबाजी सुदृढ़ हो रही है और लंबी हो रही है, वो एक मैं देखता हूँ एक बहुत अच्छा भारतीय टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है। और ये अपने लिए बहुत लंबी, क्योंकि जो बीच के ओवर हैं उनको खेलना, आप शुरुआत में तो रोहित मारे और बाद में हार्दिक और जडेजा और ये लोग आकर मारे, लेकिन जो बीच की पारी को खेलने का है 50 ओवर में, जो 25 से 40 ओवर तक की जो क्रिकेट है उसमें जो चलाना, साझेदारी बनाना, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए अक्षर का 5 नंबर पे आके खेलना बहुत शुभ संकेत है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी बात की। और ये वर्ल्ड कप फाइनल, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल है, उसके भी हीरो रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने ऐसी कमाल की इनिंग खेली थी। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा जो पूरे हिंदुस्तान के हीरो हैं, जिन्हें आज देखने के लिए पूरा कटक स्टेडियम भर गया था, विराट कोहली साहब। वो पहले मैच में नहीं खेल पाए फिटनेस की वजह से। आज आते ही एक शॉट लगाया, अच्छा शॉट लगाया, और फिर डिसअपॉइंट हुए होंगे उनके फैंस, क्योंकि बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। रोहित शर्मा जैसा खेल रहे थे, उम्मीद की जा रही थी वो भी ऐसी इनिंग खेलेंगे। विराट कोहली के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। देखिए, विराट कोहली ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं उनको जो अभी उनके रिसेंटली हाव भाव दिल्ली के रणजी ट्रॉफी मैच में, और उसके बाद आज जब वो लाइटें चली गई थी उसके बीच में, जो उनका एक छोटा सा गेट टुगेदर और दरबार लगा हुआ था मैच के बीच में, वो भी मैं देख रहा था। देखिए, अब वो इस भारतीय टीम के बुजुर्ग खिलाड़ी हो गए हैं, तो उनपे उंगली उठाने का तो कोई मतलब नहीं। अब वो जितने समय है और जो वो अपना अनुभव अपने साथी खिलाड़ियों के साथ बांट सकते हैं, वही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। और जहां तक रन बनाने की बात है, तो ये रोहित के लिए भी कही जा रही थी बातें। जो महान खिलाड़ी होते हैं वो कभी भी आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बड़ा स्टेज जरूरी है। अब वो उस स्थिति में आ गए कि वो, जो उनको लगन लगती है और जो उनको लय मिलती है अपने जोश की, अपने अपने फोकस की, वो उनको एक ऊंचे स्तर का टूर्नामेंट हो उसके लिए, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो उसके लिए उनके मन में जो भी चल रहा है वो बिल्कुल उसको वो देखेंगे। और मैं ये मानता हूं कि दोनों में से अगर एक फॉर्म में आ गया है रोहित और विराट से, तो भी अपना शुभ संकेत है। और विराट जैसा कि फाइनल में पूरे टूर्नामेंट में विश्व कप में नहीं करा, और फिर फाइनल में जाके उन्होंने बहुत क्रूशियल शायद हाफ सेंचुरी करी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वो उनको अपन अभी छोड़ देते हैं। उनकी कोई आउट तो सबने जीवन में हर बार होते ही हैं, और आउट होने के लिए ही क्रिकेट होती है, नहीं तो उसमें कोई आउट ना होता तो वो मालूम है, जैसे मैं जीवन की बात करता हूँ तो वहां अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। विराट चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करने की पूरी अपन आशा लगाएंगे और उम्मीद करेंगे, और उनको शुभकामना देंगे कि वो अपने अच्छे मनोभाव के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचे। जी सर, मैं बस एक आखिरी एक सवाल आपसे पूछूंगा। ये स्कोर कार्ड है आज का, 304 रन इंग्लैंड ने बनाए, 308 रन भारत ने बना लिए, और 33 गेंदें बाकी रहते हुए बना लिए। ये हमारे बोलर्स का परफॉर्मेंस है, जिसमें रवींद्र जडेजा बिल्कुल चमक उन्होंने दिखाई, 3 विकेट लिए सिर्फ 35 रन देकर। बाकी बोलर्स ने भी, 4 बोलर्स ने एक एक विकेट लिया। थोड़े महंगे मोहम्मद शमी साबित हुए, बाकी बोलर्स ठीक ठाक ही थे। विराट कोहली के स्कोर कार्ड की हमने बात कर ली है। श्रेयस अय्यर ये भी लगातार फॉर्म में दिख रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। अक्षर पटेल का तो आपने बात की ही। रवींद्र जडेजा बल्ले से भी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, गेंदबाजी का जो कॉन्फिडेंस था, इनका भी ऑस्ट्रेलिया टूर अच्छा नहीं रहा था। केएल राहुल, लेकिन जो उम्मीद थी शायद उस तरीके से बैटिंग में कम से कम नजर नहीं आया। और हार्दिक पांड्या, वो पिछले मैच में ठीक ठाक खेले थे, इस बार 10 रन बनाए। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, सीरीज इंडिया ने जीत ली है, लगातार 9वीं सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ घर पे जीती है। क्या आप खुश हैं अभी तक 2 मैच जो इंडिया ने वनडे जिस अंदाज में खेले हैं? देखिए, मैं खुश तो इस बात से हूं कि अक्षर पटेल की जो दोनों मैचों में जो पारियां थी और जो उन्होंने साझेदारियां अपने साथ के प्लेयरों से निभाई,
तो उसके नाते ये जो अभी आज के मैच में टीम खेली है, वो अपनी टीम मुझे लग रहा है कि पूरी अच्छी है। अक्षर बल्लेबाजी में अच्छा कर रहे हैं, तो उनको एक बल्लेबाज के रूप में लिया जा रहा है और फिर वो गेंद भी कर सकते हैं। तो एक स्पिनर वो हो गए। जडेजा अपनी जगह वनडे में खुद पे अपने आप लेते ही हैं, तो वो एक दूसरे स्पिनर हो गए। तो अब जो अपनी गेंदबाजी बचती है, वो अगर बुमराह वापस आते हैं, सिराज को मौका मिलता है वापस, अर्शदीप बाहर रहे हैं अभी, तो इनको देखते हुए अपने पास पर्याप्त टीम है और शमी आ गए हैं। हालांकि ये जो कटक का पेश था, ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मुंबई की भाषा में पाटा पेश था। तो इसमें तो सभी दोनों टीमों के गेंदबाजों ने मार खाई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो शमी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लय में लग रहे हैं, वो जिस हिसाब से वो अपना रनअप ले रहे हैं। तो अपनी जो जो एक 3 स्पिनर खिलाने की जो अपनी शैली होगी, ये क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो उसके नाते देखा जाए तो अक्षर, जडेजा और वरुण, और एक अगर स्पिनर बचता है तो वो कुलदीप अभी बाहर हैं, उनको जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो बात की बात है। लेकिन इन 3 स्पिनर में जो अपने पास 3 फास्ट बॉलर और हो जाएंगे, और उनको देखते हुए अपने पास 6 बॉलरों की बहुत अच्छी एक पौध हो जाएगी, जो चैंपियंस ट्रॉफी में पर्याप्त होने वाली है। तो मैं बिल्कुल आशावादी हूं, और ये जो टीम अपनी खेलने वाली है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, ये शुभकामना मैं देना चाहता हूं उसको। बिल्कुल सर, आपकी शुभकामनाएं टीम तक पहुंचती भी है, हमने लगातार देखा है आपसे बात करते हुए, और जैसा आप कहते हैं नतीजे लगभग लगभग वैसे ही आते हैं। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के टूर में प्रेडिक्शन दाएं बाएं हुआ, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो टीम का अचानक से परफॉर्मेंस बहुत डिप कर गया था। लेकिन सर बहुत थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। अगले प्रोग्राम में जब भी आपसे बात करेंगे क्रिकेट पर, हम कई सारी भविष्यवाणियां आ गई हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, किस किस के बीच में फाइनल होगा, कैसा होगा, तो उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी पर, क्योंकि एक बड़ा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 23 फरवरी को होने जा रहा है, उसको लेकर भी आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान के मैचों की आपकी यादें जो है उस पर हम बात करेंगे। आज सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू, नमस्कार। सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार।